हाय दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको 5.3 एक्सरसाइज स्टार्ट कराया था। 5.3 एक्सरसाइज का मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट करा दिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड का एक क्वेश्चन बाकी हो, मैं लास्ट में कराऊंगा। देन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। मैं कोशिश करूंगा कि आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊं। और मेन क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड फिफ्थ है, बाकी 3 क्वेश्चन इजी हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, पर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इफ ए 1, -1, b 0, 4, c -5, 3 आर दी वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल, देन फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा हम क्या सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी सी किसका वर्टाइसेस है, ट्राइंगल का। तो आपको पता रहना चाहिए कि ये हमारा ट्राइंगल है, इसमें वर्टाइसेस किसको बोलते हैं। तो ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टाइसेस बोलते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टाइसेस बोलते हैं। एंडिंग पॉइंट बाहर की दिखाई दे रहा है, बाहर के जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टाइसेस बोलते हैं। आर दी वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल, देन फाइंड स्लोप ऑफ ईच साइड। अभी आपको पता रहना चाहिए कि ट्राइंगल में साइड कितने होते हैं। कमेंट्स करो, कितने साइड होते हैं, 3। कितने साइड होते हैं, कमेंट्स करो, देख रहा हूं मैं। हाँ 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 हाँ, दिखाई दे रहा है। हाँ यस, और करते जाओ। 3 साइड। जितने लोग ने भी कमेंट्स में अगर 3 साइड लिखा है वो 5 लाख रुपीज जो है वो जीत चुके हैं। ठीक है, अपना जो प्राइस है वो अपने आप से अपने बुक पे लिख लो 5 लाख और वो ले लो। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मैं इसको रफ कर देता हूं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, डस्टर कहाँ पे है सर? डस्टर देना मुझे। क्वेश्चन रफ मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमारे पास स्पेस मिल जाएगा। बस मैं वर्टाइसेस रखता हूं, कौन कौन से वर्टाइसेस है। ठीक है, मैंने ये वर्टाइसेस रखा है। हमें क्या करना है, ट्राइंगल के साइड का ट्राइंगल थोड़ा सा छोटा बनाता हूं। दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा होगा। हाँ, अच्छे से देखो। ए बी सी, ए का वर्टेक्स क्या है, 1, -1, बी का क्या है, 0, 4, सी का क्या है, -5, 3। ओके, तो मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बना दिया। हमें क्या करना है, फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड। ईच साइड मतलब हर एक साइड का, प्रत्येक मतलब हर एक साइड का हमें क्या करना है, स्लोप निकालना है। तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 एक साइड का करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं किसका स्लोप निकालूंगा, सेम इजी है, वैसे ही आपको स्लोप निकालना है। बस आप यहाँ पे आपको यहाँ पे देखो मैं कर रहा हूं। सबसे पहले मैं किसका स्लोप निकालूंगा, स्लोप ऑफ साइड ए बी। किसका स्लोप निकालूंगा, स्लोप ऑफ साइड ए बी। हाँ, स्लोप ऑफ साइड ए बी। तो ए और बी में हमें क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे लेट ए और यहाँ पे बी। दिखाई दे रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा है। ए के अंदर क्या है, 1, -1, बी में क्या है, 0, 4। देन यहाँ पे हम क्या डिफाइन करेंगे, x, y। यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, x, y। वैसे ही हो गया। यहाँ पे 1, 1, यहाँ पे क्या आएगा, 2, 2। अब यहाँ पे हम जैसे हम सॉल्व करते थे, स्लोप ऑफ साइड ए बी विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आएगा बताओ, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। देन वैल्यू ऑफ y2, द वैल्यू ऑफ y2 इज 4 माइनस द वैल्यू ऑफ y1 विच इज इक्वल टू -1। हाँ, याद रखना वैल्यू ऑफ y1 कितना है, -1 है। 1 मत लिख देना, बहुत सारे लोगों ने लिखा रहेगा, 1 मत लिखना। x2 विच इज इक्वल टू 0 माइनस x1 इक्वल टू 1। हाँ, सुबह सुबह का टाइम है, पढ़ो अच्छे से पढ़ो। 4, चलो ये कमेंट्स करो क्या आएगा यहाँ पे, बताओ यहाँ पे क्या हो गया। दोनों 2 साइन पास में आए। मैंने बोला था कि मेरा टोनिंग आपको सीखना है। अगर 2 साइन अगर पास में आया तो क्या हो गया, 2 साइन अगर पास में आया तो यहाँ पे क्या हो गया, बताओ कमेंट्स करो। अरे तो माइनस क्या होगा, बताओ कमेंट्स करो यार। माइनस क्या होगा, करो यार, करो जल्दी करो। क्या आएगा, माइनस क्या होगा, प्लस। वेरी गुड, जितने लोगों ने कमेंट्स किया है। और यहाँ पे क्या आएगा, 1। देन यहाँ पे क्या आएगा, 0, -1। ओके, देन 4 + 1, 4 + 1 कितना होगा बताओ, 5। एंड देखो यहाँ पे प्लस माइनस 1 - 0 कितना होगा, 1। एंड दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, 1, तो उसका साइन क्या आएगा, माइनस।
देन हम कभी भी 1 नीचे नहीं रखते और माइनस भी नीचे नहीं रखते, तो ये माइनस साइन ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना है -5। तो आप इसको ब्रैकेट में, मेरे पास जगह नहीं है, आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कि स्लोप ऑफ साइड ए बी विच इज इक्वल टू -5, और आपको ऐसा बॉक्स बनाना है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने ए बी का निकाल लिया, आप बी सी का निकाल सकते हो, बीसी का निकाल के जल्दी से कमेंट्स करो और बाद में एसी का निकाल के कमेंट्स करो। ठीक है, तो मैंने देखो ये आपको एक के नीचे एक लिखना है, हमारे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ पे तो नहीं लिख सकता, समझ में है कि नहीं, तो इसलिए आपको मैंने बाजू में लिख के दिया है। ठीक है, अब मैं दूसरा साइड निकाल रहा हूं, ये ए बी हो गया, रफ करो, अरे बोलो तो रफ करोगी, करो रफ, ओके रफ कर रहा हूं। यहां से बी भी रफ हो चुका है, b 0,4, तो आपको BC का स्लोप निकालना है। अभी दूसरा साइड हमारा BC है, देन साइड स्लोप ऑफ साइड BC, यहां पे क्या लिख रहा हूं, स्लोप ऑफ साइड BC। ओके, ये आपको निकालना है, लेट B, और यहां पे क्या आएगा C, B क्या आएगा 0,4 और C क्या आएगा -4,3, तो ये आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं। यहाँ पे क्या आएगा वैसे एक्स वाई 1 1 2 2 कॉमा, देन यहाँ पे आप फिर से वही करोगे, स्लोप ऑफ साइड BC विच इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आपको इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके मुझे लास्ट में आपको फाइनल आंसर बताना है, और अभी आपको बुक पे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये नहीं करना है कि मैं बाद में आराम से सॉल्व करूंगा, ये आपको अभी सॉल्व कर लेना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इसके बाद आपको कौन से साइड का स्लोप निकालना है, AC का, कौन से साइड का स्लोप निकालना है आपको, AC का। तो आपको ये तीनों साइड के स्लोप मिल जाएंगे। AB का भी हमने स्लोप निकाल लिया, जो मेरा आंसर आया हुआ था, कितना आंसर आया हुआ था याद है आपको, क्या आंसर आया था -5, और बाकी के आपको दो साइड का स्लोप, आपको BC का स्लोप ऐसे निकालना है और सेम आपको AC का स्लोप निकालना है, आप निकाल लोगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो थोड़ी बहुत चीजें आपको देनी पड़ेगी सॉल्व करने को, सो दैट ABCD आर दी वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये पता रहना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या है। तो मैंने यहाँ पे पैरेललोग्राम का एक फिगर ड्रॉ किया, मैं आपको बताऊंगा, एक मेरा बेसिक वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं सब फिगर्स के बारे में बताऊंगा। प्लीज इसका लेंथ ज्यादा रखना, अदरवाइज ये रोम्बस हो जाएगा अगर इक्वल रखोगे तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे A लिख रहा हूँ, B लिख रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे B के बाद C यहाँ पे लिखते हैं। देखो यही मिस्टेक होता है, बहुत सारे बच्चे C यहाँ पे लिखते हैं, C यहाँ पे लिखोगे क्या आप ऐसे आगे यहाँ पे डायरेक्ट कूदने वाले हो? आपको कितना भी अगर छलांग लगाने आता रहेगा फिर भी आपको मैथ्स के रूल में लाइन वाइज जाना है, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे A और B के बाद आने का प्लीज यहाँ पे छलांग मत लगाना, आपको C कहां पे लेना है, यहां पे लेना है, देन D यहां पे लेना। आप ऐसे भी आ सकते हो, जहां से भी आप A स्टार्ट कर रहे हो, बस साइकिल में चलोगे, ABCD लाइन से आना चाहिए, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। अब यहाँ पे मैं इसका वैल्यू अच्छे से पुट कर रहा हूं, -4, -7, ये स्टार्टिंग का पार्ट है, बहुत ही प्रॉपर आपको लिखना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो भी चलेगा। दूसरा क्या है -1, 2, तीसरा क्या है 8, 5, एंड फोर्थ क्या है यहाँ पे 5, -4। आपने सब पुटिंग किया, एक बार ये पुट करने के बाद फिर से मैं क्वेश्चन पेपर में चेक करूंगा मैंने सही पुट किया कि नहीं। यहाँ पे -4, -7, यस सही है, ये एग्जाम में आप कैसे करोगे वो बता रहा हूँ। दूसरा क्या है -1, 2 सही है, 8, 5 सही है, 5, -4 सही है, यहां तक राइट है, मतलब इतना इस डायग्राम का हमें मार्क्स मिल सकता है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम, मतलब ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? हमने ये कंसिडर कर दिया क्योंकि हमें डायग्राम दिया नहीं था, और ज्योमेट्री में आपको हर एक फिगर ड्रॉ करना है, हर एक क्वेश्चन में फिगर कोशिश करना ड्रॉ करने को, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा। और इसके आगे आप लिख सकते हो विथ वर्टाइसेस जो भी है। अब मैं क्या करूंगा, 1 बाय 1 एक का स्लोप निकालूंगा। स्लोप क्यों निकालूंगा, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि सो दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, ये जो क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम है। तो मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, बेसिक जब मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिया था, या सेकंड वीडियो नहीं फर्स्ट वाले में मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था उसके अंदर कि पैरेलल लाइन हैविंग अ इक्वल स्लोप। आपको पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी पता है कि उसका अपोजिट साइड हमेशा पैरेलल होता है, इक्वल होता है पर पैरेलल होता है अपोजिट साइड। तो यहाँ पे
मैंने क्या बोला कि अगर स्लोप इक्वल है तो इसका मतलब लाइन क्या है, पैरेलल है। तो मैंने बोला ना पैरेलल लाइन हैविंग अ इक्वल स्लोप, अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या आएगा, इक्वल आएगा। वाइस वर्सा, अगर दोनों का स्लोप अगर इक्वल है देन लाइन क्या आएगा, पैरेलल आएगा। तो कभी भी अगर दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है तो उस दोनों का स्लोप क्या करो, इक्वल बताओ। स्लोप फाइंड आउट करने आपको आता ही है। अब इसका स्लोप निकाल लो, इसका स्लोप निकाल लो, अगर दोनों का स्लोप अगर सेम आया तो क्या आ जाएगा, दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। सेम आपको यहाँ पे करना है, ये दोनों का स्लोप आपको आता ही निकालने। अगर दोनों का स्लोप सेम आया तो क्या आएगा ही सेम, क्योंकि स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या लिखा है, चेक नहीं बोला है, बोला है सो दैट, मतलब वो कंफर्म होने वाला है। तो आपका अगर आंसर रॉन्ग आ रहा है तो मतलब मिस्टेक आपके अंदर है, दोनों का स्लोप इक्वल आएगा। ये चीज याद रखना, समझ में आएगी। ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे 4 कॉलम बनाया, प्लीज आप ऐसे 4 कॉलम मत बनाओ, आप 1 बाय 1 एक के नीचे एक सॉल्व करो। थोड़ा सा यहाँ पे मैं छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि आपको ऑलरेडी स्लोप फाइंड आउट करने आता है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी, ए का कोऑर्डिनेट क्या है सर, -4, -7। बी का कोऑर्डिनेट क्या है, -1, 2। यहाँ पे आपको क्या करना है, स्लोप ऑफ ए बी लिखना है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या आएगा फॉर्मूला, आप मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे आप स्टार्टिंग में ही लिख लो स्लोप विच इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये आप स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला लिख दो। लिख दिया आपने। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि 4 टाइम फॉर्मूला लिखने में बहुत ही लंबा टाइम चले जाएगा। आप अगर आपको करना है तो आप पिछले सम की, जैसे मैंने ट्राइंगल का सम बताया था ए बी के लिए, मैंने उसको डिफाइन किया, फिर लिखा, फिर बीसी के लिए, फिर एसी के लिए, आप यहाँ पे भी कर सकते हो। थोड़ा सा लंबा टाइम जाएगा, अगर आपको ऐसे नहीं हो रहा है तो आप वैसे सॉल्व करो, पर यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा। यहाँ पे कैसे करना है आपको पता है ना, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो यहाँ पे आउटसाइड में ये y2 रहता है और ये क्या रहता है, y1 होता है। तो ये याद रखना, बाहर का नीचे से ऊपर माइनस, नीचे से ऊपर माइनस, नीचे यहाँ पे कौन सा है, बाहर साइड में 2 माइनस, बीच का माइनस, हाँ, देन ऊपर क्या है, -7 दिखाई दे रहा है। देन नीचे यहाँ अब x वाला क्या है, -1, बीच का माइनस, यहाँ पे फिर क्या है, -4। ये याद रखना, बीच का माइनस। देन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ प्लीज आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, कैमरे पे दिख रहा है सर, दिखाई दे रहा है कैमरे पे, 2 माइनस माइनस, देखो यहाँ पे क्या हो गया, कमेंट्स करो क्या हुआ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मैटर हुआ है यहाँ पे, माइनस माइनस क्या आएगा, +7। देन -1 माइनस 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 माइनस, यहाँ पे भी कुछ हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ, मैटर हुआ है, +4। अब आप अगर सॉल्व करोगे तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 9, और यहाँ पे आपको माइनस प्लस माइनस 4 - 1 कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3। दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको, यहाँ पे 4 - 1 कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे लास्ट में फाइनल आंसर हमारा कितना आएगा, फाइनल आंसर हमारा कितना आएगा, 3 × 3। तो यहाँ पे प्लीज मैं छोटे में लिखा हूं क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा, आप खुद से सॉल्व कर रहे हो, और इसको फाइनल आंसर को बॉक्स बनाओ। अभी ये आंसर नहीं है, फिर हमें क्या करना है, स्लोप ऑफ, कौन सा स्लोप निकालना है, ए बी का हो गया, कौन सा निकालो, बीसी का स्लोप। स्लोप ऑफ बीसी, बी एंड सी डिफाइन कर लो। बी क्या है हमारा, -1, 2, सी क्या है 8, 5। देखो मैं यहाँ पे x1 y1 नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। नहीं तो आप सोचोगे सर यहाँ पे आप डायरेक्ट क्यों करा रहे हो, थोड़ा सा टाइम बचेगा क्योंकि 4 टाइम सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 - 2, और यहाँ पे क्या आएगा, 8 -1। देन यहाँ पे क्या आएगा, 5 - 2 कितना आएगा, 3, 8 -+1, देन आंसर क्या आएगा, 3, और यहाँ पे क्या 9। देन यहाँ पे साइड में यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाँ, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 3/9, मतलब 1 जा 3 जाता है, आंसर क्या है, 1/3। तो इसका आंसर कितना है, 1/3, यहाँ पे बता रहा हूँ, इसका आंसर ये है। ठीक है, इसको बॉक्स अच्छे से बनाओ। देन आपको क्या करना है, स्लोप ऑफ बीसी के बाद कौन सा निकालना है, सीडी का। किसका स्लोप निकालना है, सीडी का। सी डिफाइन करो, डी डिफाइन करो। सी क्या है हमारा, 8,5, बोरिंग मत होना, -4। देन यहाँ पे क्या आएगा, स्लोप ऑफ सीडी विच इज इक्वल टू, सॉरी डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहाँ पे क्या आएगा, y2 - y1 नहीं लिखना है हमें, यहाँ पे -4 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, 5। देन यहाँ पे 5, बीच का माइनस, यहाँ पे क्या है, 8। देन अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको दिखाई देगा माइनस माइनस प्लस, 5 और 4 कितना होगा, प्लस करेंगे तो क्या होगा, 9। देन ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, बहुत सारे लोग देते नहीं है। देन यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 8 - 5 कितना होगा, 3। देन ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, देन ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 जा एंड 3 3 जा, तो आंसर कितना है, 3। और यहाँ पे आपको स्लोप ऑफ साइड सीडी अच्छे से लिखना है और इसको बॉक्स बनाना है, आपने बना दिया। देन नेक्स्ट आपको किसका स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ
AD का, या तो DA लिखो, DA यहाँ पे लिखा, D और यहाँ पे क्या है A है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा D का हमारा सिंबल कितना है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा D का जो हमारा पॉइंट है 5,-4 और यहाँ पे क्या है -4,-7, ठीक है। तो यहाँ पे हमने AB का स्लोप निकाल लिया, AB, देन हमने किसका स्लोप निकाला, BC, देखो मैं AB फिर BC फिर CD फिर DA में गया, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे क्या आएगा स्लोप विच इज इक्वल टू क्या आएगा -7, बीच का माइनस देन -4, क्लियर है कि नहीं। देन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे -7 दिखाई दे रहा है, -7 माइनस देन -4, और यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्या आएगा -4 -5 दिखाई दे रहा है आपको। देन यहाँ पे क्या आएगा -7 यहाँ पे आपने लिखा, देन माइनस क्या होगा, प्लस होगा, मैटर हुआ है। देन यहाँ पे माइनस क्या होगा, प्लस, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो 5 और 4 अगर हम प्लस करेंगे तो कितना होगा 9, देन ग्रेटर का साइन, प्लीज ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। देन यहाँ पे माइनस प्लस, ये माइनस प्लस सब मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया आपको। माइनस प्लस कितना आएगा, माइनस प्लस क्या आएगा बताओ, माइनस प्लस -7 -4 कितना आएगा 3, और यहाँ पे ग्रेटर नंबर का साइन, समझ में। और नीचे क्या है -9, देन ये माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या है 3/9, दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको। एक ही साथ मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि आपको दिखाई दे डिफरेंस। देन यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1/3, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं बॉक्स बना रहा हूँ, आप सॉल्व करना, क्योंकि आपको सॉल्व करने आता है। मैं क्लास में रहता तो आपको ही सॉल्व करने के लिए देता, अभी यहाँ पे मैं वीडियो में सॉल्व करके देख के आपको देखूंगा ऐसे, तो आपको लगेगा कि सर क्या कर रहे हैं, बस टाइम पास करा रहे हैं। ये काम आपका ही है। जैसे ही मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा AB BC CD और DA, तो आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आपको तुरंत आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है, आपको यहाँ पे आइडिया आ जाएगा। देखो यहाँ पे AD का स्लोप देखो क्या है, AD का स्लोप आया 1/3। दूसरा BC का स्लोप कितना है, AD और BC का स्लोप सेम होना चाहिए, BC का भी देखो स्लोप 1/3 आया, दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है। बाद में आपको यहाँ पे AB का स्लोप कितना है, AB का स्लोप है 3, और यहाँ पे DC का स्लोप कितना है, DC का स्लोप है 3 है, देखो दोनों का स्लोप सेम है, तो यहाँ पे लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1, इसको आप इक्वेशन नंबर 2, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 और इसको आप इक्वेशन नंबर 4 दोगे। अब मैं इसको रफ करता हूं, आगे का क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सॉरी, थोड़ा सा मैं अब सिस्टमैटिक लिखता हूं, आगे का आपको कैसे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे A था, थोड़ा पेपर प्रेजेंटेशन एकदम प्रॉपर होना चाहिए। देखो सबसे पहले आपने स्लोप ऑफ AB निकाला होगा, अब आपकी तरह आंसर लिख रहा हूं। AB का आपका स्लोप कितना है, 3 है, आपने इसको बॉक्स बनाया और इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया। देन उसके बाद आपने कौन सा स्लोप निकाला, BC। देन क्या आएगा, स्लोप ऑफ BC। ये फिर से आप मत लिखना, मैं आपके यहाँ पे ऐसा कुछ रहेगा बॉक्स टाइप में आपने बनाया होगा, वो मैं लिख रहा हूँ 1/3, इसका आंसर 1/3 है। यहाँ पे मैंने लिखा इसको इक्वेशन नंबर 2। देन इसके बाद आपने क्या निकाला रहेगा, स्लोप ऑफ, क्या निकालना है बोलो, कमेंट्स करो फटाफट। स्लोप ऑफ क्या निकालना है, CD विच इज इक्वल टू कितना आंसर आया, 3 है, इसको आपने क्या लिखा, इक्वेशन नंबर 3। देन आपने क्या निकाला, स्लोप ऑफ क्या निकाला लास्ट में, DA। कौन सा स्लोप निकाला, DA, विच इज इक्वल टू कितना आया हमारा आंसर, कितना आया यहाँ पे 1/3। देन पुट इक्वेशन नंबर 4, ओके। देन ये पूरा रफ कर दो। अब देखो ये 4 डेटा आपके पास आ चुका है। अब आप क्या लिखोगे, आपको पता है कि ये दोनों सेम है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। देखो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए लंबा क्वेश्चन है। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड स्लोप ऑफ AB विच इज इक्वल टू, देखो दोनों का स्लोप सेम आया, स्लोप ऑफ AB विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ CD। देखो दोनों का स्लोप सेम आया कि नहीं आया। एंड देयरफॉर मैंने कल ही बताया था कि अगर दोनों लाइन का स्लोप सेम है तो मतलब क्या होगा, लाइन क्या होगा, कमेंट्स करो, लाइन क्या होगा, लाइन जल्दी कमेंट्स करो यार, कमेंट्स करो, क्या होगा बताओ, क्या होगा, लाइन पैरेलल होगा। एंड देयरफॉर द साइड AB which is parallel to side CD, therefore the side AB which is parallel to the side CD। हो गया, ये हमारा पहला मिला।
सेम ऐसे इसके आगे लिखो, फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ स्लोप ऑफ BC which is equal to slope of BC which is equal to slope of DA and therefore दोनों का स्लोप अगर सेम है तो therefore the line या तो साइड लिखो, साइड BC which is equal to साइड DA, ये दोनों इक्वल नहीं क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे हमें मिल गया, दोनों हमने क्या कर दिया, पैरेलल प्रूफ कर दिया। पैरेलल क्यों हुआ, क्योंकि दोनों का स्लोप क्या है, सेम है। अगर दोनों के दोनों पैरेलल है मतलब ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके बाद बोथ दी पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए गिवन क्वाड्रिलेटरल, both the pair of opposite side of a given quadrilateral are parallel। देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं, both the side, दोनों जो साइड है और गिवन क्वाड्रिलेटरल उसका क्या है, पैरेलल है। यहाँ पे ये वाला साइड इसको पैरेलल यहाँ पे बताया और ये वाले साइड को यहाँ पे पैरेलल बताया। तो यहाँ पे वही लिखा है both the pair of opposite side of a given quadrilateral are parallel। ये लिखना पड़ेगा, ये याद कर लेना। and therefore the given quadrilateral ABCD is a पैरेललोग्राम। समझ में आया कि नहीं, पैरेललोग्राम। थोड़ा यहाँ पे मैंने अच्छे से लिखा नहीं है, वो आप सिस्टमैटिक लिख लेना। तो समझ में आपको पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करना है, बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं है, समझ जाओ। इसका स्लोप निकालो, आपको आता है, इसका स्लोप निकालो, आपको आता है, इसका स्लोप भी आता है, इसका भी स्लोप आता है। दो का स्लोप इक्वल होगा, लाइन पैरेलल होगा, मतलब साइड पैरेलल होगा, ये दोनों का स्लोप इक्वल होगा, साइड पैरेलल होगा। बाद में एक लाइन लिखो, बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए गिवन क्वाड्रिलेटरल लिखना, क्योंकि स्टार्टिंग में वो क्वाड्रिलेटरल है। गिवन क्वाड्रिलेटरल आर parallel, therefore the given quadrilateral is a parallelogram, therefore the ABCD is a parallelogram। तो यहां तक ये क्वेश्चन समझा, अच्छे से आपको लिखना है और ये आपको 3 टाइम होमवर्क में आज प्रैक्टिस करना है। शाम को जो आप व्हाट्सएप ग्रुप में होमवर्क देते हो उसमें 3 टाइम प्रैक्टिस करके आपको देना है। 3 टाइम अच्छे से प्रैक्टिस करना है, मैं चेक करूंगा। 6, 7 और 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी से IMP मार्क कर लो, बोर्ड एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाद में आप बोलते हो सर आप इंपॉर्टेंट दो, अभी से ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अगर एग्जामिनर को अगर पूछना रहेगा तो पूछ सकता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, फाइंड के इफ R1, S -2, K and slope of line RS is -2। तो यहां पे लिखा हुआ है, एक बार हम क्वेश्चन फिर से रीड कर लेते हैं। यहां पे क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड के इफ R क्या है 1, -1, बाद में यहाँ पे क्या है S क्या है -2, K और यहाँ पे स्लोप ऑफ द लाइन कितना दिया है, RS कितना दिया है -2। तो आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है। इसमें से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे R और S हमें कुछ पॉइंट दिया है और हमें क्या करना है, कभी भी K वाले सम में क्या आपको दिया है वहां से सम स्टार्ट करो। स्लोप ऑफ द लाइन RS हमें कितना दिया, -2, ये हमारा मेन पार्ट है। तो आपको यहाँ पे गिवन लिखना है, मैं गिवन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट सम स्टार्ट कर रहा हूँ। गिवन में हमें बस पता है कि हमें RS का जो स्लोप है वो कितना है, -2 है। तो हम चाहिए तो यहाँ पे लिखना है, तो लिख लो गिवन आपको क्या पता है, स्लोप ऑफ लाइन RS विच इज इक्वल टू क्या है, -2। अब हमें पता है, यहाँ पे हमें एक ही चीज पता है, स्लोप पता है, बस स्लोप का फॉर्मूला लगाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, स्लोप विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। उसके पहले आपको पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा, तो पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं हम। यहाँ पे R है, लेट R, और यहाँ पे क्या है, S है। R क्या है हमारा 1, -1, S क्या है हमारा -2, K। बोरिंग मत होना दोस्त। यहाँ पे क्या आएगा, x1 y1, x2 y2। जस्ट जैसे हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है। स्लोप ऑफ लाइन RS विच इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। देन द वैल्यू ऑफ y2 इज k, then value of y1 is -1 ब्रैकेट लेना है। the value of x2 is -2 then value of x1 is 1। ऐसे मत करो यार,
द स्लोप ऑफ लाइन आर एस विच इज इक्वल टू, दिया हुआ है यहां पे दिखाई दे रहा होगा आपको -2, तो ये भी आपको इसके नीचे लिखना है, नहीं तो आंसर रॉन्ग हो सकता है। तो यहां पे आपको -2 दिखाई दे रहा होगा। बोरिंग हो चुके होंगे आप लोग, पर प्लीज बोरिंग मत होना। के माइनस माइनस प्लस 1, माइनस बोलते जाओ, माइनस 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 प्लस लिखना नहीं रहता, नहीं लिखना रहता है, रीड करना रहता है। माइनस माइनस प्लस मतलब 2 और 1 को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 3 आता है। और ग्रेटर नंबर का जो साइन है वो क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, मैंने बताया था कि अगर कभी भी कोई भी नंबर नीचे है डिवाइड में तो यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। देन -2 मल्टीप्लाई बाय -3, यहाँ पे मैंने सही किया है कि नहीं किया है। देन यहाँ पे क्या होगा, k+1 ऐसे ही रखना, ये डिवाइड में था, यहाँ पे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट करते हैं, 2 3 जा क्या होगा, 6 होगा, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। इसके अंदर ग्रेटर नंबर का साइन नहीं देते, 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस। देन यहाँ पे क्या आएगा, k+1, देन 6 -1 k, नंबर एक साइड में ले लो, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 5। तो k का आंसर कितना है, 5। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। वीडियो बाद में अपलोडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे रोकता हूँ। 2 क्वेश्चन है, वो लास्ट वाला एक और लेक्चर लेके कंप्लीट करा दूंगा। आज के लिए बस 3 ही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन वो भी छोटे हैं, सोचा था करा देने के लिए, बट नहीं कराता हूँ। वीडियो अपलोडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि घर पे यहाँ पे वाईफाई है बट बहुत ही स्लो चल रहा है। देखो बस घर पे रेगुलर पढ़ाई करते जाओ, बाकी की जो भी बाकी का प्रॉब्लम है वो हमारे ऊपर छोड़ दो।